इंडिया की वेब सीरीज़ में अगर किसी वेब सीरीज़ को ऑस्कर भेजने की बात आई तो सबसे पहले इस सीरीज़ का नाम होना चाहिए रॉकेट बॉय सीजन 1 और रॉकेट बॉय सीजन 2। तो क्या नाचो मैं? क्योंकि ये वेब सीरीज़ सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं है, ये डीपली जाती है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की लाइफ में, जिसके बारे में हम सिर्फ स्कूल में और किताबों में शायद ऊपर से पढ़े होंगे। लेकिन इस सीरीज देखने के बाद पता चलता है कि दे आर नॉट अवर लीडर्स, दे आर अवर इंडियन सुपर हीरोज और दे आर द रियल सुपर हीरोज, नॉट द मार्वल एंड डीसी वंस। सो वेलकम टू मिस्टर शाज रिव्यू। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में अच्छी और बुरी चीज़ बताएंगे। सो लेट्स डिकोड। तो पर्सनली स्पीकिंग, अगर इस वेब सीरीज को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो स्पीचलेस। डिक्शनरी में अगर कोई एडजेक्टिव इसके लायक होगा तो सारे एडजेक्टिव कम पड़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये वेब सीरीज आउटस्टैंडिंग के बेंचमार्क को है ना चीर के निकल गई है। इस वेब सीरीज की अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस। अगर होमी बाबा के कैरेक्टर को रोल प्ले किया है जिम सरब, इशफाक सिंह ने प्ले किया है विक्रम साराभाई का रोल। भाई साहब, अगर ये दोनों नहीं होते इस वेब सीरीज में, इन दोनों ने जो काम किया है होमी बाबा और विक्रम साराभाई के रोल के लिए, जिन्होंने भी कास्टिंग की इन दोनों की, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग। इन दोनों के अलावा इस रोल को जस्टिफाई कोई नहीं कर पाता था। ये लिटरली दिखता है बिकॉज जिम सरब इज लिटरली लुकिंग होमी बाबा और इशफाक सिंह इज लिटरली लुकिंग विक्रम साराभाई। आप देखो उनके रियल पिक्चर और इनके पिक्चर, दोनों को आप कंपेयर करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि कितना रिजेम्बलेंस है। यही नहीं, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सर अब्दुल कलाम, जिसके भी कैरेक्टर है ना, सब ने क्या प्ले किया है रोल। और इसके अलावा जो भी साइड एक्टर्स है, जो भी CIA का रोल प्ले कर रहे हैं, जिस फॉरेनर ने अमेरिकन CIA का रोल प्ले किया है या जो रशियन के तरफ से एक एजेंट आए थे, भाई उनको देख के लिटरली लगेगा कि क्या डूबे हुए हैं वो कैरेक्टर में। दूसरी अगर अच्छी चीज़ की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी, भाई एकदम कड़क हॉलीवुड लेवल की फील देगा सिनेमेटोग्राफी। लिटरली आपको लगेगा कि एक हॉलीवुड स्टाइल में बनाया वेब सीरीज है। मैडम, एक बार फिर से सोच लीजिए। CIA निक्सन के पास जाएगी और निक्सन ये टेस्ट नहीं करने देंगे। The bomb is a necessity. Americans be damned. अधूरी जंग को पूरा करने का वक्त आ गया है। The Buddha will smile. The Americans are on to us. ना कोई मसाला, ना कोई फालतू के डायलॉग्स, कंप्लीटली पॉइंट टू पॉइंट। और एपिसोड्स की लेंथ भी बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर इस वेब सीरीज़ के बारे में अगर बात करें तो भाई बवाल शो है, धमाकेदार शो है। एनी एडजेक्टिव, मैंने जैसे पहले कहा, एनी वर्ड इज़ लेसर फॉर दिस वेब सीरीज़। इसके बारे में बहुत बात नहीं हो रही है। आई फील कि इस वेब सीरीज़ को प्राउडली हर एक इंडियन को देखना चाहिए, जस्ट बिकॉज इस वेब सीरीज़ में वो खास बात है, उसको अच्छी तरीके से बनाया भी है यार। तीसरी अच्छी चीज़ की बात करें तो भाई स्क्रीन प्ले भी इसका बहुत कड़क है। इस स्क्रीन प्ले का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि इसमें जो म्यूज़िक दिया है अनबिलीवेबल। क्रिस्टोफर नोलन की जो भी मूवीज़ आप देखो, टेनेट, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, डंकिर, जितनी भी मूवीज़ है आप उसमें देखोगे तो हर एक मूवी के सीन में म्यूज़िक एक जान डालने का काम करता है, मतलब एक टेंशन बिल्डअप करता है, क्योंकि उनकी मूवीज़ होती है वो उसमें टेंशन बहुत होता है। सो ये वेब सीरीज़ में इसी तरीके से टेंशन को म्यूज़िक के साथ सपोर्ट करके, तालमेल करके जो सीन क्रिएट किए हैं हर एक एपिसोड में, आपको फर्स्ट एपिसोड ब्रिलियंट लगेगा, सेकंड ब्रिलियंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ थोड़ा स्लो है, लेकिन फिफ्थ एपिसोड बहुत ही बढ़िया है। उसका एंडिंग बहुत दुखी है, सैड है, लेकिन क्या है मैं नहीं बताऊंगा। 6, 7, 8 फिर से पिकअप करता है, फिफ्थ गियर में जाता है। 8th एपिसोड, लास्ट एपिसोड में अगर आपको गूस बम्स नहीं है तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन मैं बैट करता हूँ 8th एपिसोड आपको गूस बम्स देगा। सो डायरेक्शन में अगर बात करें तो भाई अभय पन्नू जो डायरेक्ट किया है, जो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट किया है, तो थैंक यू टू द क्रिएटर निखिल अडवाणी और अभय पन्नू, जो ऐसी वेब सीरीज लेके आए जिसके बारे में हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया का एक हॉलीवुड लेवल फील देने वाली वेब सीरीज़ है। तो अगर रियल पेट्रियटिज्म फील करना है तो ये वेब सीरीज़ देखो। बाकी सारे जो मूवीज़ फील कराते हैं वो भारत माता की जय चिल्ला के, वो सिर्फ एक मसाला है। एक्चुअल लीडर्स और सुपर हीरोज़ की वेब सीरीज़ ये है।
आप जाके सबसे पहले सोनी लिव पे देखो। सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सब्सक्राइब करो और देखो, क्योंकि एक बहुत बड़ी एपिक वेब सीरीज़ आप मिस करोगे अगर ये नहीं देखा तो। अगर बुरी चीज़ की बात करें तो मुझे कुछ खास बुरी चीज़ लगी नहीं इस वेब सीरीज़ में, क्योंकि भाई इतनी अच्छी चीज़ें हैं इस वेब सीरीज़ में जो कि हर वेब सीरीज़ में हम ढूंढते हैं एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो सब कुछ है इस वेब सीरीज़ में। सो बुरी चीज़ आई थिंक मैं यही नोट डाउन कर पाया कि 2-3 एपिसोड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड थोड़े से स्लो थे, और एडिटिंग करके इमोशनल और पर्सनल लाइफ जो उनकी बताई है जो स्लो है उसको थोड़ा नहीं बताते तो चलता, लेकिन नेवरदलेस अगर उनकी पर्सनल लाइफ बताई भी है, इससे पता चलता है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट अपनी पर्सनल लाइफ को दांव पे लगा के हमारे इंडिया को न्यूक्लियर पावर में आगे लेके आने के लिए कितना कुछ किया है। और ये बैठे भाई कि आज के साइंटिस्ट या हम आज इतना नहीं कर पाएंगे जितना इन 3 लोगों ने किया है। तो सल्यूट टू मिस्टर विक्रम साराभाई, मिस्टर होमी भाभा और मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्योंकि आज हम पावरफुल हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह से हम अपडेट्स और रिव्यूज़ लेके आते रहेंगे। हम शज़म 2 का रिव्यू डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कीजिए ताकि आप डिसाइड कर सकें आपको देखना है या नहीं देखना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।